Hello dear candidates, welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg, and in this video you are going to learn about the disease pneumonia from the chapter Human Health and Disease class +2 biology. Thus pneumonia is an infection of lungs with a range of possible causes. मतलब जो निमोनिया है उसके बहुत सारे कारण हैं और ये लंग्स की इन्फ्लामेशन से स्टार्ट होता है. इट कैन बी सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, मतलब इसमें डेथ होने के भी चांसेस होते हैं अगर इसको ट्रीट ना किया जाए टाइम पे. इट नॉर्मली स्टार्ट्स विद बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन. मतलब जो निमोनिया है ये बैक्टीरियल निमोनिया भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और फंगल ओरिजिन के कारण भी हो सकता है. द लंग्स बिकम इन्फ्लेम्ड, मतलब लंग्स में सोजिश हो जाती है. एंड टाइनी एयर सैक्स दैट इज एल्व्यूलाई, एल्व्यूलाई के अंदर जो है एक तरह का फ्लूइड फिल हो जाता है. ठीक है. सो आगे आता है निमोनिया कैन अकर इन यंग एंड हेल्दी पीपल बट इट इज मोस्ट डेंजरस फॉर ओल्डर अडल्ट्स. मतलब जिनकी एज ज़्यादा होती है उनके लिए ज़्यादा रिस्की होती है ये डिजीज़, और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए, मतलब इन्फेंट्स के लिए भी. एंड पीपल विद अदर डिजीज़ जिनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड होता है, वीक होता है, तो उनमें निमोनिया खतरनाक हो सकता है. In United States, around 1 million people are treated in the hospital for pneumonia each year and around 50,000 die from the disease. 1 मिलियन मतलब 10 लाख के करीब लोगों को यूएस में एक साल में निमोनिया होता है और उसमें से 50,000 की जो है वो डेथ भी होती है. निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स दैट कैन कॉज माइल्ड टू सीवियर इलनेस. माइल्ड मतलब बहुत कम जब सिम्टम होते हैं उसको माइल्ड बोलते हैं, और जब बहुत सीवियर सिम्टम होते हैं तो उसको सीवियर इलनेस बोलते हैं. इन द पीपल ऑफ ऑल एजेस, मतलब किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है. इट इज़ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन यंगर देन 5 years ऑफ एज वर्ल्ड वाइड. मतलब पूरे संसार भर में 5 साल से छोटे बच्चों में जो डेथ का सबसे बड़ा रीज़न है वो निमोनिया है. ओके. दोस एट हाई रिस्क फॉर निमोनिया इंक्लूड ओल्डर अडल्ट्स एंड वेरी यंग, मतलब जो इन्फेंट्स हैं और जो बहुत ओल्ड जो हमारे पर्सन रहते हैं, बुजुर्ग जिसको बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, तो उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है. एंड पीपल विद अंडरलाइंग हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब जिसको कोई और प्रॉब्लम हो साथ में तो उसको भी निमोनिया के चांसेस होते हैं. उसको बोलते हैं कोमॉर्बिडिटीज. ठीक है. कोमॉर्बिडिटी जब एक डिजीज़ के साथ दूसरी डिजीज़ हो जाए. अब बात करेंगे सिम्टम्स की. निमोनिया इज अ सीरियस लंग इन्फेक्शन विद नंबर ऑफ पॉसिबल कॉजेज, ये आपको मैंने पहले बता दिया. सो द फर्स्ट सिम्टम जो इसका होएगा वो सिंपल कोल्ड की तरह दिखेगा और फ्लू की तरह दिखेगा. ठीक है. द पर्सन देन डेवलप हाई फीवर, पहले नॉर्मल कोल्ड से स्टार्ट होगा, फिर हाई फीवर, फिर चिल्स मतलब कंपन महसूस होगी, एंड आफ्टर दैट कफ विद स्पुटम, मतलब खांसी होगी और उसमें बलगम होगी. ठीक है. तो आगे आता है कॉमन सिम्टम में पहले आएगा कफ, फिर आएगा रस्टी और ग्रीन फैलम, मतलब जिसको बलगम बोलते हैं हम लोकल लैंग्वेज में, वो होगी ग्रीन कलर की. ठीक है. और स्पुटम, कफ अप फ्रॉम द लंग्स, मतलब जो बलगम है वो लंग्स से बाहर की तरफ आएगी. फीवर होगा साथ में, फास्ट ब्रीदिंग, बहुत तेज सांस आएगी, एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ. शेकिंग चिल्स, मतलब कंपन लगेगी हमें, बहुत सीवियर कंपन होती है इसमें. चेस्ट पेन होती है, एंड ये चेस्ट पेन बढ़ जाती है वाइल टेकिंग अ ब्रेथ, सांस लेते हुए, तो उसको बोलते हैं प्लूरेटिक पेन. फास्ट हार्ट बीट, फटीग एंड वीकनेस, ये बाकी और सिम्टम भी हैं. साथ में नोजिया, वोमिटिंग. ठीक है. डायरिया मतलब लूज मोशन, स्वेटिंग, पसीना भी आ जाता है कंपन के बाद में. हेडेक, मसल पेन, कन्फ्यूज़न और डिलीरियम स्पेशली इन द ओल्डर अडल्ट्स. डस्की और पर्पलिश स्किन कलर हो जाना. साइनोसिस मतलब ब्लू कलर हो जाना स्किन का. ठीक है. फ्रॉम द पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो कलर चेंज हो जाता स्किन का, तो वो भी एक सिम्टम है निमोनिया का. अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की. ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड सिवियरिटी ऑफ निमोनिया, कि कौन सा निमोनिया है और कितनी सिवियरिटी है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लाइन को चूज़ किया जाता है.
बैक्टीरियल टाइप ऑफ निमोनिया अगर होगा तो उसको यूजुअली ट्रीट किया जाता है विद द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगर बैक्टीरियल ओरिजिन के कारण निमोनिया हुआ है तो बैक्टीरिया पे एंटीबायोटिक काम करते हैं। अगर वायरल होगा तो वहाँ पे कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता, वायरस के ऊपर एंटीबायोटिक का रोल नहीं रहता। ठीक है, सो वायरल टाइप ऑफ निमोनिया आर यूजुअली ट्रीटेड विद रेस्ट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। तो जब वायरल इन्फेक्शन होती है तो सिर्फ रेस्ट ही रिकमेंड किया जाता है, साथ में फ्लूइड की इनटेक को बढ़ाया जाता है। एंटीवायरल मेडिकेशन कैन बी यूज्ड इन द इन्फ्लुएंजा। फंगल टाइप ऑफ निमोनिया आर यूजुअली ट्रीटेड विद एंटी फंगल मेडिसिन। जब फंगस का ओरिजिन के कारण निमोनिया हुआ तो मतलब एंटी फंगल मेडिसिन ही दी जाती है। तो इसका मतलब हुआ कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉजेटिव एजेंट के कारण कॉजेटिव जो मेडिसिन लाइन है वो भी डिफरेंट होती है। ओके, हॉस्पिटलाइजेशन फॉर निमोनिया मे बी रिक्वायर्ड इफ सिम्टम्स आर स्पेशली बैड। ठीक है, और इफ एन इंडिविजुअल हैज़ अ वीकेंड इम्यून सिस्टम और अदर सीरियस इलनेस। मतलब अगर कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम है या फिर सिम्टम बहुत खतरनाक हैं तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है निमोनिया के पेशेंट को। इन द हॉस्पिटल पेशेंट आर जनरली ट्रीटेड विद इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स, आईवी फ्लूइड की तरह दिए जाते हैं, एंड नीड सप्लीमेंटेड ऑक्सीजन थेरेपी ऑल्सो। तो उनको ऑक्सीजन भी लगानी पड़ती है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट है इन चिल्ड्रन, इन मोस्ट चिल्ड्रन इम्यून सिस्टम कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द निमोनिया। इफ अ चाइल्ड डज डेवलप निमोनिया इट इज़ यूजुअली ड्यू टू अ वायरस। मतलब बच्चों में जनरली बैक्टीरियल निमोनिया नहीं होगा क्योंकि बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना तो इफेक्टिव होता है कि वो निमोनिया को डेवलप नहीं करेगा। बट अगर बच्चे में निमोनिया डेवलप होता है तो उसका जो मेजर कारण होगा वो वायरल होगा। ठीक है, सो वायरल निमोनिया बच्चों में ज़्यादा होता है। सिम्टम्स इसके क्या आएंगे? डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत आएगी। फीडिंग प्रॉपरली, मतलब प्रॉपरली फीड करने में भी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। कफिंग आएगी, साथ में फीवर, इरेटेबिलिटी एंड डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी बच्चे के शरीर में। टॉडलर में कंप्लेन ऑफ पेन इन देयर चेस्ट, मतलब बच्चा ये कह सकता है कि उसको चेस्ट में पेन हो रही है। एंड इवन दे में वोमिट आफ्टर कफिंग, उसको खांसी के बाद उल्टी भी आ सकती है। राइट, अब बात करें कॉजेस की। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर द मेन कॉज ऑफ निमोनिया। निमोनिया कॉजिंग जर्म्स कैन सेटल इन द एल्वियोलाई, मतलब जो निमोनिया के बैक्टीरिया होंगे या वायरस होगा तो वो एल्वियोलाई के अंदर जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, निमोनिया कैन बी कॉन्टेजियस ऑल्सो, मतलब एक दूसरे को टच करने से भी फैल सकता है। द बैक्टीरिया एंड वायरस दैट कॉज निमोनिया आर यूजुअली इनहेल्ड, मतलब रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू ये बैक्टीरिया और वायरस हमारे अंदर जाते हैं। दे कैन बी पास्ड ऑन थ्रू कफिंग एंड स्नीजिंग, मतलब जब कोई कफ करता है, स्नीज करता है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू भी ये स्प्रेड होते हैं। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर ये बैक्टीरिया वायरस लग जाते हैं जिसके हम कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल कहीं पे भी हमने स्नीज किया तो वो जो ड्रॉपलेट पैदा होंगी उस ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऊपर वो बैक्टीरिया वायरस जाकर लग जाएगा, तो उसको बोलेंगे फोमाइट। ठीक है, तो उसको जब कोई और टच करेगा हेल्दी इंडिविजुअल तो उसके अंदर भी ये इन्फेक्शन जा सकती है। The body sends white blood cells to attack the infection. This is why the air sacs become inflamed. The bacteria and virus fill the lung sacs with fluid and pus causing pneumonia. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बॉडी है वो निमोनिया से फाइट करने के लिए वाइट ब्लड सेल्स के साथ उसके ऊपर अटैक करेगी, मतलब पॉजिटिव एजेंट के ऊपर। तो उसके कारण जो एल्वियोलाई होंगे वो हमारे इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, मतलब उनमें सोजिश आ जाएगी, और जो बैक्टीरिया एंड वायरस है वो लंग्स के अंदर फ्लूइड को अकम्युलेट कर देता है। अब बात करेंगे रिस्क फैक्टर की। दोज मोस्ट एट रिस्क इंक्लूड पीपल हु आर एज्ड अंडर 5 और ओवर 65। तो 5 साल से छोटे 65 ईयर से बड़े जो पर्सन होंगे उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है निमोनिया का। उसके बाद स्मोक, टोबैको, जो टोबैको स्मोकिंग करते हैं, जो टोबैको खाते हैं, या फिर
टोबैको कंज्यूम करते हैं लार्ज अमाउंट में, या फिर अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, या फिर दोनों को कंज्यूम करते हैं, तो उनमें भी रिस्क होता है निमोनिया का। ठीक है। हैव अंडरलाइंग कंडीशन सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज दैट इज COPD, अस्थमा, और किडनी, हार्ट और लिवर जिनका डैमेज है तो उनको भी सबसे ज़्यादा खतरा होता है निमोनिया का, क्योंकि इन लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो कंप्रोमाइज्ड होता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ निमोनिया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ निमोनिया डिपेंडिंग ऑन देयर कॉज। सबसे पहले बैक्टीरियल निमोनिया। द मोस्ट कॉमन कॉज इज द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, बट मैनी डिफरेंट बैक्टीरिया कैन कॉज निमोनिया। मतलब सबसे जो कॉमन है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया नाम के बैक्टीरिया के कारण होता है निमोनिया, बट इसके अलावा और भी बहुत सारी स्ट्रेन है बैक्टीरिया की जो निमोनिया कॉज कर सकती है बच्चों में और एल्डर्स में। ठीक है जी। तो इसके बाद आता है अनदर टाइप ऑफ निमोनिया, दैट इज वायरल निमोनिया। दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस एंड इन्फ्लुएंजा टाइप A एंड B, ऑल्सो नोन एज फ्लू। तो 3 तरह के वायरस हो गए यहाँ पे, एक तो RSV हो गया, दूसरा इन्फ्लुएंजा टाइप A, तीसरा इन्फ्लुएंजा टाइप B। फिर आता है एस्पायरेशन निमोनिया। दिस कैन हैपन व्हेन अ पर्सन ब्रेथ फूड लिक्विड और स्टमक कंटेंट्स इनटू द लंग्स। मतलब जब कोई इंसान सांस लेते वक्त फूड को, लिक्विड को या स्टमक के किसी कंटेंट को लंग्स में ले जाए तो उसके कारण जो निमोनिया होता है उसको एस्पायरेशन निमोनिया बोलते हैं। ठीक है। और ये निमोनिया कॉन्टेजियस नहीं होता क्योंकि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है। देयर आर 2 डिफरेंट वैक्सीन्स टू प्रिवेंट निमोकोकल डिजीज। द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल कॉज ऑफ निमोनिया। मतलब जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है उसके अगेंस्ट हमारे पास 2 तरह के वैक्सीन अवेलेबल हैं। These cover a wide variety of pneumococcal infections and are recommended for both children and adult। मतलब बच्चों में और बड़ों में दोनों में ये वैक्सीन लग सकता है। ठीक है। बट डिपेंडिंग ऑन देयर हेल्थ कंडीशन, उनको पहले से क्या कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों को रिकमेंड कर सकते हैं ये वैक्सीनेशन। ओके। और ये वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट सभी तरह के बैक्टीरिया को कवर करेगी जो भी निमोनिया कॉज करते हैं। सो पहला वैक्सीन हमारे पास है प्रेनवर PCV13, दैट इज नॉर्मली इंक्लूडेड एज द पार्ट ऑफ एन इन्फेंट्स रूटीन इम्यूनाइजेशन। मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से इम्यूनाइजेशन होती है बच्चे की, तो उसमें ये जो वैक्सीन है प्रेनवर PCV13 ये उसका पार्ट है। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर्स, अडल्ट ओवर 65 ईयर्स। तो 2 साल से छोटा बच्चा और 65 साल से बड़े जो ओल्डर पर्सन है उनमें ये रिकमेंडेड है। एंड दोज बिटवीन द एज ऑफ 2 and 64 विद सर्टन मेडिकल कंडीशन, तो उनको भी ये लगाया जा सकता है। नेक्स्ट वैक्सीन हमारा आता है निमोवैक्स PPSV23। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर द चिल्ड्रन एंड अडल्ट हु आर एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग न्यूमोकोकल इन्फेक्शन। जिनको ज़्यादा खतरा लगता हो तो उनको ये रिकमेंड किया जाता है निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए। सो टू प्रिवेंट निमोनिया अलॉन्ग विद वैक्सीनेशन, फिजिशियन ऑल्सो रिकमेंड्स रेगुलर हैंड वॉशिंग, कवरिंग द माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग और स्नीजिंग। तो इसके थ्रू हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, उसके स्प्रेड को रोक सकते हैं। एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम स्मोकिंग, मतलब जो स्मोकर होते हैं उनसे, जब एक तो खुद ने स्मोकिंग नहीं करनी, और दूसरा जो है अगर कोई और स्मोकिंग करता हो तो उससे दूर रहना है। ठीक है। क्योंकि जब कोई दूसरा स्मोकिंग करता है उसकी स्मोकिंग जब किसी हेल्दी इंडिविजुअल के ऊपर इफेक्ट डालती है तो उसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू एक्टिव स्मोकिंग। सो अब बात करेंगे डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस में आता है अ डॉक्टर विल आस्क अबाउट द सिम्टम। पहले आपको सिम्टम पूछेगा डॉक्टर, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है आपको, एंड मेडिकल हिस्ट्री जानेगा पेशेंट की। देन ही विल कैरी आउट अ फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद वो एक्सरे रिकमेंड कर सकते हैं, एंड एक्सरे कैन शो इफ देयर इज एनी डैमेज टू द लंग्स। देन दे मे सस्पेक्ट निमोनिया इफ दे हियर कोर्स ब्रीदिंग, मतलब अगर ब्रीदिंग स्मूथ नहीं हो रही है अंदर, ठीक है, उसमें आवाज़ आ रही है, व्हीजिंग साउंड आ रही है, क्रैकलिंग है, या फिर
डिक्रीज्ड ब्रेथ साउंड्स हैं व्हेन लिसनिंग टू द चेस्ट थ्रू अ स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप के थ्रू आपकी चेस्ट के अंदर साउंड को डिटेक्ट करके जो डॉक्टर है वो सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये निमोनिया का पेशेंट हो सकता है या नहीं। उसके बाद डॉक्टर जो है वो मॉनिटर कर सकता है ऑक्सीजन के लेवल को बॉडी के अंदर। अगर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो गया तो वो भी एक इंडिकेशन हो सकती है निमोनिया की। आफ्टर दैट डॉक्टर कैन गो फॉर चेस्ट एक्सरे, ठीक है, एंड कैन कन्फर्म अ निमोनिया डायग्नोसिस एंड शो विच एरिया ऑफ द लंग्स आर अफेक्टेड। तो एक्सरे में जो कन्फर्मेशन हो जाती है निमोनिया की, साथ में ये पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट लंग्स का सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है। आफ्टर दैट सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट मे प्रोवाइड मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो सीटी स्कैन जो होते हैं उसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो इसमें बहुत सारी जो फाइन इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो सामने आ जाती हैं और क्लियर कट इंडिकेशन जो है वो हमें मिल जाती है कि कहाँ कहाँ पे निमोनिया का इफेक्ट पड़ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट मेजर द वाइट ब्लड सेल, जिसको हम टीएलसी डीएलसी बोलते हैं, आज का जनरली सीबीसी बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो अगर उसमें टीएलसी बड़ी होती है तो वो इंडिकेट करती है कि अंदर सीवियर इन्फेक्शन हो चुकी है। दिस हेल्प डिटरमाइन हाउ सीवियर द इन्फेक्शन इज, ठीक है, एंड वेदर अ बैक्टीरिया वायरस और फंगस इज लाइकली कॉज। फिर आता है ब्लड कल्चर। इट में रिवील वेदर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द लंग्स हैज स्प्रेड इनटू ब्लड स्ट्रीम। मतलब जो लंग्स में इन्फ्लामेशन हुई थी, इन्फेक्शन हुई थी, तो वो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस क्या ब्लड में आ चुका है, तो ब्लड कल्चर से पता चलता है। फिर है आर्टेरियल ब्लड गैस एबीजी ब्लड टेस्ट may provide more accurate reading of body's oxygen and carbon dioxide level and other factor। तो ABG जो टेस्ट है इससे हमें पता चलता है कि ब्लड के अंदर CO2 एंड O2 का लेवल कितना है। अ स्पूटम एनालिसिस कैन डिटरमाइन विच ऑर्गेनिज्म इज कॉजिंग निमोनिया। तो बलगम की जांच कराने से ये क्लियर पता चल जाता है कि निमोनिया वायरल है, फंगल है या फिर बैक्टीरियल है। लास्ट में आता है ब्रोंकोस्कोपी विच इज़ समटाइम यूज्ड फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेस्ट है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट निमोनिया, इट्स डायग्नोसिस, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।